अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। आज का वाक़या कुरंगी से आसिम ने भेजा है। चलिए उनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। वो कहते हैं, हमारी दोस्तों की रूटीन थी कि काम से आने के बाद रात का खाना खाकर हम गली में मिलकर बैठते थे। गली के नुक्कड़ पर जो घर था वो काफ़ी अरसे से खाली था, जिसके बारे में मोहल्ले में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। उस दिन सख्त सर्दी पड़ रही थी। हम दोस्त आग जलाए उसके गिर्द बैठे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाले घर की छत पर कोई टहल रहा है। मैंने अपने दोस्तों से कहा तो उन्होंने कहा कि चलो चल कर देखते हैं, शायद कोई चोर हो। कुछ दोस्तों ने मना किया, कुछ जाने के लिए राज़ी हो गए। हम 3 दोस्त दीवार फलांग कर उस खाली घर में दाखिल हो गए। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। अजीब सी पुरस्रार खामोशी थी। मैंने अपना लाइटर जलाया तो हल्की सी रोशनी हुई। पूरा घर मट्टी और जालों से अटा पड़ा था। जब हम छत की तरफ पहुँचे तो गेट की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। हमें बड़ी हैरत हुई कि अगर कुंडी अंदर से लगी हुई है तो छत पर कौन है। खैर, हम छत पर जाके देखते हैं तो हमें कोई नज़र नहीं आता। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वापसी के लिए पलटते हैं तो पानी की टंकी के ऊपर एक औरत खड़ी नज़र आती है। हमें बड़ी हैरत होती है कि इस वक्त ये औरत यहाँ क्या कर रही है। उसने काला सिया लिबास पहना हुआ था जो कि उसके पैरों तक आ रहा था। अभी हम उसे देख ही रहे होते हैं कि वो हमारी नज़रों के सामने से गायब हो जाती है। हम खौफज़दा हो जाते हैं और दरवाज़े की तरफ भागते हैं तो दरवाज़ा लॉक होता है। बड़ी कोशिश करते हैं उसे खोलने की, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता कि इतने में हमें अपने पीछे से हंसने की आवाज़ आती है। हम पलट कर देखते हैं तो वही औरत हमारे पीछे खड़ी होती है। चाँद की रोशनी में उसका चेहरा हमें दिखाई दे रहा था। वो निहायत भयानक शक्ल की थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, एक आँख गायब थी, नाक जल चुका था, आधा होंठ था, आधे होंठ की जगह दांत नज़र आ रहे थे। ये मंज़र देखकर हमारे होशान ख़ता होने लगते हैं। मैं उसे देखकर चीखते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ तो वो हमें देखकर दहशतनाक अंदाज में हंसने लगती है। हम दोस्त खौफ से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। भागने का कोई रास्ता ना था। हम छत की उस साइड पे जाते हैं जहाँ हमारे दोस्त बैठे हुए थे। वो हमें बैठे नज़र आ रहे थे। मैं इन्हें चीख चीख के पुकारता हूँ, मदद के लिए बुलाता हूँ, मगर उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो अपनी बातों में ऐसे मगन थे जैसे उन्हें मेरी कोई आवाज़ सुना ही नहीं दे रही। अब वो औरत हमें छत की दीवार पे चलती नज़र आती है। मेरा दोस्त उसे देखकर बेहोश हो जाता है। डर और खौफ की वजह से हमारे जहन माऊफ हो जाते हैं कि अचानक मेरा वो दोस्त जो बेहोश हो चुका था वो एकदम उठ बैठता है। हमें देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी और वो अपनी जगह से उठकर उस औरत के गिर्द चक्कर लगाने लगता है। दोनों भयानक अंदाज में हंस रहे थे। हमें अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी कि हम दोस्त ये फ़ैसला करते हैं कि हम छत से नीचे छलांग लगा देते हैं। नीचे गिरने के बाद देखते हैं तो वो औरत और मेरा दोस्त छत की दीवार पर चढ़े वैसे ही भयानक अंदाज में हंस रहे होते हैं। हम अपने घरों की तरफ दौड़ लगाते हैं।
باقی دوست جو گلی میں بیٹھے تھے وہ بھی حیرانی سے اٹھ کر ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اپنے گھروں کے قریب پہنچ کر ہمارے ہوش کچھ ٹھکانے آتے ہیں تو ہم اپنے بقایا دوستوں کو سارا ماجرا سناتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس دوست کی فکر ہو رہی تھی، لیکن ہمت کسی میں نہ تھی وہاں جانے کی۔ پوری رات باہر بیٹھ کر ہم صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی صبح کا اجالا ہوتا ہے ہم دوبارہ ڈرتے ہوئے اس گھر کی طرف جاتے ہیں تو میرا دوست اس گھر کے دروازے پہ بے ہوش پڑا ملتا ہے۔ ہم اسے اٹھا کر اس کے گھر پہنچاتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ اس کے انداز سے ایسا لگتا ہے جس سے اس کے اندر کوئی اور مخلوق آ گئی ہے۔ وہ زنانہ آواز میں گھر والوں سے بات کرتا اور انہیں دھمکیاں دیتا۔ اس کے گھر والوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے انہیں تمام ماجرا سنا دیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر اس کے گھر والوں نے کسی عالم سے رجوع کیا۔ کافی عرصے اس کا علاج چلتا رہا مگر اسے کوئی آرام نہ آیا، تو کسی نے کہا کہ اسے ٹھٹھے کی مسجد میں لے جائیں۔ ہم دوست اور گھر والے اسے لے کر وہاں پہنچے۔ پہلے تو وہ اندر داخل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کافی لوگوں نے مل کر اسے مسجد کی طرف دھکیلا تو وہ صحن میں گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ اپنے حواسوں میں تھا اور ہمیں اور اپنے گھر والوں کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ اسے جو کچھ ہوا کچھ یاد نہ تھا۔ اب وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے بعد اسے کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ آج بھی جب ہم اس گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ منظر یاد کرتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لسنر، یہ تھا آج کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔